सो अर्लियर वी हैव डिड ऑल सर्किट्स, है ना. नाउ वी सी पावर ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट. किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट की पावर का फॉर्मूला फाइंड करना, है ना, और एवरेज पावर निकालना. तो सबसे पहले तो ये देखो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर, है ना. सो इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कि किस रेट से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही है, उसको हम पावर ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट बोलते हैं. रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक. अब देखना, इसको दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो आपको पावर का फॉर्मूला ध्यान होगा. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. सिंपल फॉर्मूला पावर का छोटी क्लासों में जो पढ़ा होगा आपने. रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज W/T, इज कॉल्ड पावर. तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करूं, है ना, तो आपने पढ़ा था क्या कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, है ना, किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहलाता है. V यूनिट टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. पढ़ा है. मतलब W की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो मैं इसको V/Q बोल सकता हूं, W को. फिर आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. हाँ, पावर का आपका पुराना वाला फॉर्मूला भाई. हाँ, मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हुए यहाँ ले आया. तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हाँ, पावर ऑफ एनी अल्टरनेटिंग सर्किट क्या हो जाएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट इज डिनोटेड बाय P. क्लियर. तो वही आपका पुराना फॉर्मूला, इसी को मैंने इलेक्ट्रिसिटी में ये जनरेट किया, कन्वर्ट किया. तो डेफिनेशन क्या बन गई? यस, द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस, किसी क्षण पर, किसी छोटे से समय पर वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो उस सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर कहलाती है. इट इज डिनोटेड बाय P. तो P इज इक्वल टू V/I. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया पावर का. कहाँ से मैंने जनरेट किया वो आपको बता दिया भाई, हिस्ट्री वो है इसकी. ठीक. अब देखना, कोई भी सर्किट हो, लेट इक्वेशन ऑफ alternating current and alternating voltage B. तो हमने सारे के सारे 6 और 7 इलेक्ट्रिकल सर्किट देखे, तो उसमें वोल्टेज और करंट के इक्वेशन इस टाइप से मिले थे हमको. वोल्टेज का तो हर बार हमने सिंपल ही रख लिया था, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, है ना. और करंट का इक्वेशन जो था I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, कहीं प्लस फाई था, कहीं माइनस फाई था, और कहीं फाई 0 था. इनमें से ही एक था ना. तो मैंने यहाँ पर फिलहाल प्लस फाई वाला इक्वेशन ले लिया है. फाई कैन बी पॉजिटिव, फाई कैन बी नेगेटिव. दैट मीन्स करंट कैन बी लीड टू वोल्टेज, कैन बी लैग टू वोल्टेज, और कैन बी इन सेम फेज विथ वोल्टेज. तो कुछ एक तो लेना ही होगा. माइनस वाला लेना हो माइनस भी ले सकते हैं आप, है ना. मैंने प्लस फाई यूज़ कर लिया है यहाँ पर.
माइनस से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये V और I के इक्वेशन हुआ करते हैं। किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में आप देख लीजिए, इनमें से ही कोई इक्वेशन मिला होगा, या यहाँ +5 मिला होगा या -5 मिला होगा। इन सम केसेस 5 0 भी होता है, मतलब सेम फेज में भी हो सकता है। क्लियर? ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं मैं। तो बाय इक्वेशन 1 P = मिल जाएगा, यस, V की वैल्यू V0 sin ω t, I की वैल्यू I0 sin ω t +5 हो जाएगा। सॉल्व करते इसको। P = V0 × I0 बिगनिंग में लिख लिया मैंने, sin ω t +5 × sin ω t। क्लियर? अब देखना P = मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन में। मल्टीप्लाई वाला 2 मैंने इसको दे दिया है, 2 × sin ω t +5 × sin ω t। मैथ्स वाले समझ गए होंगे भाई क्यों। 2 sin A sin B का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ, है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 2 sin A sin B। हाँ, क्या होता है भाई फॉर्मूला? cos A - B माइनस cos A + B। ये फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का। लिख देना है इस फॉर्मूले को आपको, 2 sin A sin B। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं sin A sin B या cos, ये 2 में रहते हैं। इसमें 2 नहीं था, इस वजह से मैंने 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 sin A sin B का फॉर्मूला तैयार हो गया है। ये लगाना है हमको, ठीक है। तो लगाइए भाई इसमें। A की जगह क्या चल रहा है आपका, ω t +5, और B की जगह क्या चल रहा है, ω t लगाना। तो P = मिलेगा 1/2 V0 I0 सेम, इन ब्रैकेट cos A - B दैट इज ω t +5 माइनस ω t। A - B हो गया, माइनस cos A + B दैट इज ω t +5 + ω t। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या फॉर्मूला। यहां ω t से ω t कैंसिल हो जाएगा। P की वैल्यू क्या मिलेगी, तो P = मिलेगा हमको 1/2 V0 × I0 इन ब्रैकेट cos 5 बस बचेगा इसमें। ω t से ω t कैंसिल हो जाएगा, प्लस ω t से -5 बचेगा, और ये माइनस cos 2ω t +5। ठीक, ओमेगा की वैल्यू आपने 2π पढ़ी होगी, मतलब 4π के करीब। 4π 2π में ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना। तो वी नो दैट बिकॉज इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट the average value of cos 2ω t -5 या +5 is 0। मैथ्स वालों को पता होगा, चलो एक बार और दिखा देता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना, 0 से लेके 360 तक कॉस और साइन -1 से 1 के बीच में
लाए करते हैं और ऑक्सीलेट करते हैं। अगर हम पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालें तो यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, चारों वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव, यहाँ अगर आप माइनस ले लोगे तो यहाँ माइनस फाइव आएगा, ले सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। इस जीरो देन इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया था, तो देन बाय इक्वेशन 4 हाँ कौन सी वैल्यू रख रहे हो आप? एवरेज वैल्यू रख रहे हो, तो देन बाय इक्वेशन 4 एवरेज पावर निकलेगी। तो एवरेज वैल्यू रख दोगे तो पावर कौन सी निकलेगी? एवरेज पावर। पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 V0 इंटू I0 cos फाइव, बस बचेगा पी एवरेज। ये इंस्टैन्टेनियस पावर थी। अभी मैंने एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दी है, तो अब पावर भी कौन सा निकलेगा आपका? एवरेज पावर, एंड एवरेज पावर इज डिनोटेड बाय पी एवरेज। तो एवरेज वैल्यू रख रहे हो आप, इस वजह से पी एवरेज निकल रहा है ये, ठीक है। क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं? 2 को √2 इंटू √2 दो बार, एक √2 इसके साथ, एक √2 इसके साथ, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो 1/2 ही आएगा, लिख सकता हूं। ये कौन है भाई? हाँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये, VRMS से शो करते थे। फर्स्ट रिलेशन आपके इस चैप्टर का यही था, है ना। I0/√2 कौन है? cos 5, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेटिंग सर्किट। किसी भी सर्किट के लिए ये पावर, है ना। इसमें VRMS और IRMS ये वर्चुअल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट कहलाती है। कौन सी वैल्यूज कहलाती हैं? वर्चुअल वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड जो cos फाइव देख रहे हो आप, इसको पावर फैक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट। ये सभी सर्किट का डिफरेंट होता है, फॉर्मूला सभी सर्किट में यही लगेगा, लेकिन cos फाइव सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सर्किट, टाइप ऑफ सर्किट। LC सर्किट है, RC सर्किट है, LCR सर्किट है, सभी का ये पावर फैक्टर डिफरेंट होगा। cos फाइव को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट। और ये दोनों वर्चुअल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट कहलाती हैं। सिर्फ वर्चुअल VRMS और IRMS, मतलब वोल्टेज के वर्चुअल वैल्यू और करंट की वर्चुअल वैल्यू के प्रोडक्ट को उस सर्किट की वर्चुअल पावर बोलते हैं। इसको PRMS से शो कर देते हैं। फॉर्मूला है किसका? ये वर्चुअल पावर ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट, एंड cos फाइव कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट। क्लियर? तो इसको देखो, फिर डिफरेंट सर्किट की हम पावर निकाल के देखते हैं कितनी कितनी होती है। तो देखिए, अभी हमने डेराइव किया है ना, किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट की पावर का फॉर्मूला P एवरेज VRMS इज इक्वल इंटू IRMS इंटू cos फाइव, वेयर cos फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सर्किट। सपोज यू हैव R सर्किट। पहला सर्किट आपने क्या पढ़ा था? R सर्किट। और इस सर्किट में हमने ये देखा था कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब इस सर्किट में फाई की वैल्यू 0 थी, नहीं थी? तो अगर हम फाई की जगह इसमें 0 रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। मतलब एवरेज पावर ऑफ R सर्किट इज दिस, विच इज मैक्सिमम।
सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है आर पावर। मैंने अभी आपसे कहा पार का मतलब रेट ऑफ एनर्जी स्पेंड होता है, मतलब खर्च करने का रेट। तो सबसे ज़्यादा ओमिक रेजिस्टेंस एनर्जी को खर्च करते हैं, है ना। यही कारण है कि अब आपको वो फिलामेंट वाले जो बल्ब आते थे, है ना, इनको यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। ये कॉइल एक, इसमें एक हाईली रेजिस्टेंस वाला एक वायर जुड़ा होता है ना। 100 वाट का बल्ब होता है ये। हंड्रेड वाट, है ना। आप जो CFL यूज़ कर रहे हो अभी घर में या LED यूज़ करते हो, आप देखते हो इसके बराबर रोशनी एक 10 वाट का LED दे देता है। मतलब एक बल्ब में जितनी एनर्जी खर्च हो रही थी 100 वाट, आप 10 LED उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी में पूरे घर की लाइट 10 लाइट एक साथ जला सकते हैं भाई। यही कारण है कि अब इनका स्थान LED वगैरह ने ले लिया है ना। ये बोल रहा है फॉर्मूला कि ये मैक्सिमम कंजम्पशन होती है, इसकी पावर मैक्सिमम होती है, मैथमेटिकली निकाल के हमने देखा। ठीक है, फिर आपने देखा था क्या, L सर्किट। तो L सर्किट में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था। करंट इज लैगिंग टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विथ π/2 इन L सर्किट। तो अगर फाई की जगह आप इसमें 90 डिग्री प्लेस करोगे तो पावर, एवरेज पावर क्या मिलेगी आपको, 0। इसका मतलब जो कॉइल होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, इसकी पावर 0 है मिनिमम। बिना एनर्जी के वेस्ट किए ये काम कर सकती है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं चोक कॉइल्स वगैरह, है ना। अब तो पता नहीं आपके घरों पर वो ट्यूबलाइट अब यूज़ कर रहे हो आपकी नहीं, है ना, जिसमें एक लंबी रॉड बड़ी वाली रखती थी पट्टी के साथ, उसमें एक चोक और एक स्टार्टर लगा रहता था। अब ये विलुप्त हो गए हैं, हालांकि बल्ब के बाद पहले ये प्रचलन में आई थी। इसमें ये जो चोक यूज़ होता था, चोक कॉइल, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए चोक कॉइल यूज़ की जाती थी ट्यूबलाइट्स में, है ना। तो ये एनर्जी कंजम्पशन, ये 0 कंजम्पशन करता है। इस वजह से, है ना, आप 100 वाट का जो बल्ब जलाते थे आप, ट्यूबलाइट जब उसकी प्लेस में आई ये, तो ये 40 वाट करीब की आ जाती थी। मतलब मोर देन 50% ये एनर्जी सेव कर देती है। रेजिस्टेंस की जगह अगर कॉइल का यूज़ किया जाए तो काफ़ी एनर्जी सेव होने लगती है ना। तो ये जब हटे, इनके बाद ये आया, इसके बाद फिर CFL यूज़ किया कुछ सालों तक हमने, है ना। वो 25 वाट 20 वाट में करीब एक बल्ब जल जाता है, और अब LED प्लेस हो गया है, ये 5-8 वाट में ही उतनी रोशनी दे देता है जितना ये। तो 100 से 5 और 8 भाई एनर्जी सेविंग। ठीक है, C सर्किट की बात करोगे तो उसमें भी फाई कितना था, -90 था। करंट नहीं, करंट लीड था इसमें ना, +90, इसमें था -90, बस लिख लो आप, लीडिंग लैगिंग बाद में। कॉस में प्लस और माइनस का वैसे भी फर्क नहीं पड़ता अंदर, है ना। cos 90 अगेन 0, मतलब इसकी पावर भी कैसी होती है। तो L सर्किट और C सर्किट की पावर 0 होती है। R सर्किट की पावर VRMS इंटू IRMS, मतलब मैक्सिमम होती है। क्लियर। इसके बाद आपने फिर डुअल सर्किट्स देखे थे, RC सर्किट। तो RC सर्किट में आपका फेज डिफरेंस आया करता था tan phi = 1/ωc/R। ये था फेज डिफरेंस, याद है ना। ये tan phi की वैल्यू है। अगर हम इससे cos phi की वैल्यू फाइंड करें तो ये आपको R/√1/ω² c²
प्लस आर स्क्वायर मिलेगी कॉस फाई की वैल्यू। टेन फाई इतना है तो कॉस फाई ये मिलेगा। ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो आपको आरसी सर्किट की पावर क्या मिलने लगेगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई की जगह ये आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ आरसी सर्किट। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आरसी सर्किट का जेड है भाई। आरसी सर्किट का क्या है, ये इम्पीडेंस, यही होता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला, आर बाय जेड पावर फैक्टर आरसी सर्किट के लिए। ठीक है, आर एल सर्किट देखोगे तो आर एल सर्किट में फेज डिफरेंस था आपका ओमेगा इंटू एल बाय सी आर, यही था। तो इससे अगर हम कॉस फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या मिलेगी, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आएगी कॉस फाई की वैल्यू। ये कुछ भी नहीं किया है मैंने, टेन होता है परपेंडिकुलर एंड बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस ये आएगा, बनता है सबसे पाइथागोरस लगाते। अब कॉस होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है आर और हाइपोटेनियस है ये, ऐसे बना दिया हूँ। ठीक है, हाँ। तो अब अगर आप ये कॉस फाई की वैल्यू इसमें रख दोगे तो क्या मिलेगा, एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई आर अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आर एल सर्किट का पार का फॉर्मूला है कि पार का। तो यही मैं आपसे बोल रहा था कि कॉस फाई की वैल्यू डिफरेंट सर्किट के लिए डिफरेंट होगी, फॉर्मूला सबके लिए ये कॉमन है लेकिन ये बदलता रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पार फैक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट। ये डिसाइड करेगा कि किस सर्किट की पार कितनी होगी। ठीक, एलसी सर्किट में फाई कितना था भाई, हाँ, एलसी सर्किट का फाई चलो प्लस माइनस पाई बाय 2 था। एलसी सर्किट में भी एल इस तरफ सी इस तरफ, तो दोनों डिपेंड करते थे किस पर, कि रिजल्टेंट कौन सा है। अगर वी एल माइनस वी सी रिजल्टेंट है तो 90 और वी सी माइनस वी एल है तो -90। ठीक है, मतलब इसकी भी पार कितनी होती है, तो फिर 0। एलसी सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट, इन तीन सर्किट की पार 0, मतलब एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता इसमें। और एलसीआर सर्किट की, तो एलसीआर सर्किट का जेड याद है, ये वास्तव में है क्या, आर बाय जेड ही तो है। तो एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला क्या बनेगा एलसीआर में, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये था जेड एलसीआर का। तो ये पार कहलाएगी किसकी, पार ऑफ एलसीआर सर्किट। तो ये है भाई पार सभी 7 सर्किट्स की निकाल सकते हैं हम इस तरीके से। क्लियर।